हम जोखिम उठाकर भ्रष्टाचार पर खुलासा कर रहे हैं और संगठन के लोग मौज काट रहे हैं। यदि मंत्री जी गलत हैं तो वह भी फिर हाथ जोड़कर जनता से माफ़ी मांगने सामने आए, ठीक वैसे ही जैसे वोट मांगने सामने आते हैं। इस मंत्री की चोरी पकड़कर अब बीजेपी वाले ही सार्वजनिक करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि किसी भी तरह का अति जब होता है तो अंत भी निश्चित है। सवाल उठाना हमारा धर्म है और सवाल इतने ठोस तथ्यों पर हो तो जवाब देना आपकी जवाबदेही है। अगर उसमें दर्ज तथ्य असली हैं तो उसकी सच्चाई से मुंह मोड़ना लोकतंत्र से धोखा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। दो पत्र, दो दावे और एक बड़ा सवाल कि आखिर असल कौन और झूठा कौन। हमने हाल ही में यानी कल ही एक खबर आपको दिखाई है जिसमें कृषि मंत्री रामविचार नेताम समेत कई लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप वाले एक पत्र का जिक्र था। वो पत्र जिसे आरएसएस के एक बड़े कद वाले नेता ने कथित तौर पर जारी किया था और प्रधानमंत्री को भेजकर जांच और आरोपियों को जेल भेजने की मांग भी की गई थी। उस पत्र के जारी होने और हमारी खबर चलने के बाद अब एक और पत्र सामने आया है। दोनों ही पत्र खुद ही आपस में उलझे हुए नजर आ रहे हैं। एक और प्रधानमंत्री को भेजा गया पत्र जिसमें छत्तीसगढ़ के एक मंत्री समेत कुछ प्रभावशाली नामों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। दूसरी ओर उसी पत्र को फर्जी बताने वाला एक खंडन है, लेकिन खंडन की तारीख खुद अपने दावे पर सवाल खड़ा करती है। हमारी खबर एक शिकायती पत्र के आधार पर थी जो वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री को भेजा गया बताया गया था। इसमें छत्तीसगढ़ सरकार में मंत्री रामविचार नेताम और उनके सहयोगियों और जेम पोर्टल से जुड़े कथित भ्रष्टाचार की गूंज है। खबर तथ्यों, दस्तावेजों और आरोपों पर आधारित है, लेकिन इसके बाद जो हुआ वह अपने आप में अजीब सा है। यह दूसरा पत्र जो सामने आया है, आप स्क्रीन पर दोनों पत्रों की तारीखों पर गौर करिए, जिसमें 2025 की शिकायत को फर्जी बताया गया, लेकिन यह खंडन पत्र 2023 की तारीख का है। अब आप ही सोचिए, क्या कोई व्यक्ति 2 साल बाद भविष्य में आने वाली शिकायत को पहले से ही फर्जी बता सकता है? मान लेते हैं कि यह सिर्फ एक टाइपिंग एरर है, तो क्या हमें यह भी मान लेना चाहिए कि 2025 में की गई शिकायत जिसमें दस्तावेज, तारीखें, टेंडर, नाम और सबूत दर्ज हैं, वह सब भी एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है क्या? और सबसे बड़ा सवाल कि जब इस शिकायत पत्र में खुद सरकार के मंत्री रामविचार नेताम का नाम शामिल है, तो क्या यह उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वे खुद सामने आकर इन आरोपों और सबूतों की जांच करवाएं और खुद को भ्रष्टाचार मुक्त साबित करें? इस पत्र में नेताम जी के करीबी माने जाने वाले अग्रवाल भाइयों का नाम भी है। क्या नेताम जी और उनके सहयोगी जो सत्ता में हैं इन गंभीर आरोपों से बचकर सिर्फ पत्र फर्जी है कह देने से बच सकते हैं? सवाल तो यह भी है कि जब हमने महाराष्ट्र आरएसएस के उस व्यक्ति और उनसे जुड़ी समिति के लोगों के नंबरों पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की तो किसी ने भी कथित शिकायतकर्ता से बात कराने की कोशिश नहीं की, बल्कि टाल मटोल करते दिखाई दिए। इसलिए हम खुले तौर पर यह कहते हैं कि यदि नेताम जी उनके सहयोगियों और जेम पोर्टल से जुड़े कथित मामलों को फर्जी बता रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक निष्पक्ष जांच जरूर करानी चाहिए, चाहे वो ईओडब्ल्यू से ही करा लें। लेकिन जब तक जांच नहीं होती तब तक हमारी खबर को फर्जी, हमारी पत्रकारिता को पक्षपातपूर्ण और हमें कांग्रेसी पत्रकार कह देना सिर्फ सच्चाई से बचने की एक रणनीति ही मानी जाएगी। यदि हमें कांग्रेसी पत्रकार साबित करना ही है तो पहले खुद को बेदाग साबित करिए। सवाल उठाना हमारा धर्म है और सवाल इतने ठोस तथ्यों पर हो तो जवाब देना आपकी जवाबदेही है, उससे बचना नहीं। और अंतिम बात, पत्र कोई भी हो, असली हो या नकली हो, लेकिन अगर उसमें दर्ज तथ्य असली हैं तो उसकी सच्चाई से मुंह मोड़ना लोकतंत्र से धोखा है। हमारा आग्रह है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच हो। अगर हम गलत हैं तो हम पर भी कार्रवाई हो, और यदि मंत्री जी गलत हैं तो वह भी फिर हाथ जोड़कर जनता से माफ़ी मांगने सामने आए, ठीक वैसे ही जैसे वोट मांगने सामने आते हैं। हालांकि इतना सब होने के बाद भी मंत्री जी
गुजरात के किस जगह पर, किस होटल में, किस बड़े व्यवसायी से अपना व्यवसाय सेट कर रहे हैं, यह जानकारी भी अब कार्यकर्ताओं सहित पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को है। इसलिए हमें लगता है कि इस मंत्री की चोरी पकड़कर अब बीजेपी वाले ही सार्वजनिक करने पर तुले हुए हैं, क्योंकि किसी भी तरह का अति जब होता है तो अंत भी निश्चित है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि आखिर भाजपा संगठन के लोग क्या कर रहे हैं। साफ समझ लीजिए, संगठन के लोगों की कीमत हम बढ़ा रहे हैं। संगठन को कोई लेना देना नहीं है कि कोई किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है, उनके नेता मंत्री क्या कर रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। हम जोखिम उठाकर भ्रष्टाचार पर खुलासा कर रहे हैं और संगठन के लोग मौज काट रहे हैं, सिर्फ हमारी खबरों का भय दिखाकर। इसलिए कहीं ना कहीं एक निराशा हमें भी साफ समझ में आती है, बढ़ा रहे हैं। और ये छत्तीसगढ़ के साथ न्याय नहीं बल्कि एक धोखा है। शुक्रिया।